क्या आपने कभी ऐसा नाम देखा है जो सालों बाद किसी दरवाजे पर चमकता हुआ मिले और एक पुरानी दोस्ती, एक झोपड़ी और पूरा बचपन याद दिला दे? एक अमीर लड़का, एक गरीब दोस्त, दोनों अलग हो गए। पर सालों बाद एक दिन वो अमीर लड़का एक दफ्तर में जाता है और दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पढ़कर उसकी रूह कांप उठती है। क्या वो वही दोस्त था जिसके साथ सपने देखे थे? इस कहानी में है बचपन की दोस्ती, जुदाई का दर्द और फिर एक ऐसी मुलाकात जो आपकी आंखें नम कर देगी। दिल्ली की पुरानी गलियों में बसी एक छोटी सी बस्ती, जहां हर रोज जिंदगी धूप से नहीं, धुएं और धूल से जागती है। उसी बस्ती के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक टूटी बाल्टी में दो पुराने जूते उल्टे रखे थे। झोपड़ी में रहने वाला था 10 साल का छोटा लड़का राजू। राजू की सुबह बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। न अलार्म की आवाज, न गर्म दूध, न स्कूल की वर्दी। उसकी सुबह होती थी बगल के नल पर लाइन में लगकर पानी भरने से, फिर झोपड़ी के बाहर लगे स्टॉल पर अपने पिता का हाथ बटाने से। राजू का पिता रामू सब्जी मंडी के पास एक छोटी सी चाय और पकौड़ी की गुमटी चलाता था। कंधे पर फटी टॉवेल, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर ईमानदार मेहनत की लकीरें। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर चाय चढ़ाता और पकौड़ी का घोल बनाता। रामू की सबसे बड़ी पूंजी थी उसका सपना। वो चाहता था कि उसका बेटा उससे एक कदम आगे बढ़े। वो अक्सर कहता, राजू बेटा, तू मेरी तरह सिर्फ पेट के लिए ना जिए, तू सपनों के लिए जिएगा। राजू के पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक पुराना बैग, कुछ उधड़ी हुई किताबें और एक मां की तस्वीर जो 2 साल पहले बीमारी से चल बसी थी। लेकिन उसके पास था अपने पिता पर विश्वास और खुद के सपनों की भूख। राजू का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में हुआ। उसका चेहरा धूप से तपता था, कपड़े सिकुड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। स्कूल में शुरुआत आसान नहीं थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ए, चाय वाले का बेटा, थर्मस लेकर आया क्या? राजू चुप रहता। कभी कभी उसका दिल भर आता, लेकिन वो अपनी मां की तस्वीर की तरफ देखता और सोचता, मां, मैं रुकूंगा नहीं। उसने धीरे धीरे क्लास में अपनी पहचान बनानी शुरू की। वो पढ़ाई में अच्छा था, मैथ में तेज और विज्ञान में गहरी रुचि थी। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता रखी गई। सभी बच्चों ने महंगे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, थर्माकोल के मॉडल्स, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, रंग बिरंगे लेबल्स। राजू ने क्या किया? उसने अपने पिता की गुमटी से बचा हुआ प्लास्टिक का डिब्बा, एक पुरानी बैटरी और टूटी हुई मोटर से एक छोटा सा पंखा बनाया। क्लास में जब उसने प्रोजेक्ट चालू किया, हवा चली और सभी बच्चे चौंक गए। टीचर मुस्कुराई, राजू, तुमने कम संसाधनों में कमाल कर दिखाया। तुम्हारा प्रोजेक्ट सबसे असली है। वहीं एक लड़का आरव सबसे आगे की बेंच पर बैठा था। उसका पिता शहर के सबसे बड़े बिल्डर में से एक था। आरव के पास सब कुछ था, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और स्मार्ट कपड़े। लेकिन जब उसने राजू को देखा तो पहली बार किसी और की जीत अच्छी लगी। आरव ने स्कूल के बाहर राजू को रोका। पहले कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तूने कमाल किया यार। राजू ने आश्चर्य से देखा, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है ना? आरव हंसा, नहीं, सच्ची में, मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बने। राजू थोड़ा झिझका, फिर सिर हिलाया। अगले दिन 2 बिल्कुल अलग दुनिया के बच्चे एक बेंच पर बैठे थे। एक के बैग में 4 रंगीन डिब्बे थे, दूसरे के बैग में मां की तस्वीर और एक अधूरी रबर। लेकिन दोनों की मुस्कान एक जैसी थी। कुछ दिन बाद आरव पहली बार राजू के घर आया। तंग गली, गलियों में सूखते कपड़े और दीवारों पर लगी दरारों से होकर वो उस झोपड़ी तक पहुंचा। रामू ने उसे देखकर झिझकते हुए पानी पिलाया। लेकिन जब उसने जाना कि ये उसका बेटा राजू का दोस्त है, तो उसका चेहरा खिल उठा। राजू ने अपनी मां की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये मेरी दुनिया थी और पापा अब मेरी ताकत है। आरव के लिए ये एक नया अनुभव था। बिना दिखावे का रिश्ता, बिना शर्त की दोस्ती और संघर्ष की ईमानदारी। शाम को दोनों दोस्त छत पर बैठे थे। ऊपर तारों भरा आसमान, नीचे टीन की छत और बीच में 2 सपनों से भरे दिल। आरव ने पूछा, राजू, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? राजू ने आंखें बंद की और बोला, मैं ऐसा कुछ बनूंगा जिससे कोई और राजू अकेला न रहे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही आरव के पिता मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। आरव भी उनके साथ चला जाता है। राजू और आरव अब अलग हो जाते हैं। कोई लंबा अलविदा नहीं, बस जिंदगी की रफ्तार ने 2 दोस्तों को अलग रास्तों पर मोड़ दिया।
राजू ने सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी बस्ती के छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। सुबह कॉलेज, शाम ट्यूशन और रात को दुकान पर पिताजी की मदद। उसके पिता रामू अब भी वही पुरानी चाय और पकौड़ी की गुमटी चलाते हैं, कंधे पर फटी टॉवेल और चेहरे पर मेहनत की वही ईमानदार लकीरें। राजू हर महीने की कमाई से घर का किराया, किताबों की फीस और दवाइयों तक का खर्च संभालता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही राजू ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। सुबह उठकर अखबार पढ़ना, दोपहर में पढ़ाई और रात को दुकान से लौटकर नोट्स बनाना, यही उसकी दिनचर्या थी। पहले प्रयास में सिर्फ प्रीलिम्स निकला, दूसरे में मेंस भी निकला, पर इंटरव्यू में चूक गया। लेकिन तीसरे प्रयास में उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उधर आरव ने मुंबई के सबसे अच्छे कॉलेज से एमबीए किया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, ग्लास वॉल्स वाले ऑफिस। एमबीए पूरी होते ही उसने अपने पिता का रियल एस्टेट बिजनेस संभाल लिया। सुबह 9 से रात 9, मीटिंग्स, क्लाइंट, फाइलें, यही अब उसकी जिंदगी थी। और फिर एक दिन, तीसरे प्रयास के बाद जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, राजू का नाम पहली सूची में था। वो सीधा दुकान पर पहुंचा, जहां उसके पापा स्टोव पर चाय चढ़ा रहे थे। राजू ने बस इतना कहा, पापा, इस बार हम आपकी दुकान नहीं, सरकार की मेज पर बैठेंगे। रामू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज वो आंसू थकावट के नहीं, गर्व के थे। बस्ती में मिठाइयां बटी, हर दीवार पर पोस्टर नहीं लगे, लेकिन हर दिल में एक नाम गूंजा, आईएएस राजू कुमार। 5 साल बीत गए थे। मुंबई की चमचमाती इमारतों के बीच आरव अब अपने पिता के बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेस को बखूबी संभाल रहा था। एमबीए की डिग्री के साथ उसके पास अब हर वो चीज थी जिसका कभी सपना देखा था, गाड़ी, बंगला, स्टेटस। लेकिन एक चीज जो नहीं थी, वो थी सुकून। दिन में मीटिंग्स, रात को लैपटॉप की स्क्रीन और हर वक्त प्रोजेक्ट्स की चिंता। वो अब मुस्कुराता भी था, पर दिल से नहीं। कुछ महीने पहले सरकार की नीतियों में बदलाव हुआ। उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट फंस गए। सरकारी मंजूरी अटक गई थी। भाग दौड़ करते हुए जब उसकी उम्मीदें टूटने लगीं, तो एक दिन किसी ने कहा, आपकी फाइल नए कलेक्टर साहब के पास गई है, शायद वही कुछ मदद कर सकें। अगले दिन आरव सुबह सुबह ही कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। भीड़ लगी थी, लोग लाइन में खड़े थे, कुछ शिकायतें ले आए थे, कुछ उम्मीदें। उसी भीड़ में आरव भी बैठा था, पहली बार किसी सरकारी दफ्तर की लकड़ी की कुर्सी पर, थोड़ा बेचैन, थोड़ा थका हुआ। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। फिर जब उसकी बारी आई, उसने दरवाजे पर टंगी नेम प्लेट को पढ़ा, राजू वर्मा, आईएएस, जिला कलेक्टर, मुंबई। आरव की आंखें फैल गईं, सांस अटक सी गई। राजू, क्या ये वही राजू है? वही स्कूल वाला दोस्त जिसके पापा की चाय की गुमटी थी। वो कुछ पल तक खामोश रहा। फिर रिसेप्शन से आवाज आई, आप अंदर जा सकते हैं। जब दरवाजा खुला, सामने कुर्सी पर बैठा एक नौजवान था। साफ सुथरी शर्ट, गहरी नजरें और सादगी भरा चेहरा। वो कुछ फाइलों में व्यस्त था। फिर नजर उठाई, वो नजर और आरव की आंखें जैसे बीते बरसों की तस्वीर बन गईं। राजू ने धीरे से कहा, आरव। आरव की आंखें भर आईं, कुछ कह नहीं पाया, बस धीमे धीमे आगे बढ़ा और राजू के गले लग गया। झोपड़ी का बच्चा आज कुर्सी पर था और अमीर का बेटा उसकी आंखों में इज्जत ढूंढ रहा था। दोनों कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। फिर आरव ने हंसते हुए कहा, तेरे पंख तो पहले से थे दोस्त, बस आज तुझे उड़ते देख रहा हूं। राजू की आंखें भी नम थीं। तू ही तो था जो कहता था तेरे अंदर कुछ खास है। आज तुझसे मिलकर खुद पर यकीन और पक्का हो गया। आरव ने धीरे से कहा, तेरे बिना उस स्कूल की बेंच अधूरी थी और आज ये पल भी। बैठते हुए राजू ने पूछा, कह क्या काम है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, एक बार गले लगाया है, अब मदद भी करवा ही लेता हूं। दोनों फिर हंस पड़े। आरव ने अपनी प्रोजेक्ट फाइल दी। राजू ने कहा, जितना हो सकेगा मैं खुद देखूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? आरव ने पूछा। कुछ समाज के लिए मिलकर करना है। राजू की आंखों में चमक थी। मुझे याद है, जब मैं पढ़ता था तो कोई जगह नहीं थी, रोशनी, किताबें, माहौल, कुछ भी नहीं। अब हम दोनों मिलकर ऐसा कुछ करें जहां हर राजू को पढ़ने का हक मिले। आरव धीरे से बोला, बोल क्या करना है? राजू ने कहा, मुंबई की बस्तियों में बच्चों के लिए हॉस्टल खोलते हैं, जहां उन्हें खाना, रहना और पढ़ने का माहौल मिले। ना कोई मजबूरी, ना कोई अकेलापन।
आरव ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया। मैं साथ हूं, पूरी जान लगाकर करूंगा। बचपन की दोस्ती अब समाज की सेवा में बदल चुकी थी। एक सपने ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदली, बल्कि अब वो सैकड़ों बच्चों की उम्मीद बनने जा रही थी। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हर राजू और हर आरव को अपना रास्ता मिल सके। हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरणात्मक कहानियों के लिए जुड़े हमारे साथ, क्योंकि असली अमीरी दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना है।